मैं हूं शामोन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। आज एक लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर इंडियन मीडिया तो भाई कमाल किए बैठा है, जिसके ऊपर तो भाई इंडियन मीडिया इतनी ज्यादा खबरें दे रहा है, इतनी ज्यादा खबरें दे रहा है कि भाई हम खुद सुन सुनकर हैरान है और परेशान भी हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। जिस तरीके की अपडेट्स जो इंडियन मीडिया दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। हालांकि इंडियन मीडिया को इसके ऊपर बात करनी नहीं चाहिए, हालांकि इंडियन मीडिया का इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। इस हवाले से जो भी टॉपिक है, जो भी चीजें हैं, वो इंडियन मीडिया का कंसर्न नहीं है। बट वो तो भाई इतना इसके ऊपर इंडियन मीडिया के आप राइट नाउ जो लेटेस्ट रिएक्शंस है वो उठा के देख लीजिए तो एक ही चीज के ऊपर रिएक्शंस आ रहे हैं। और क्या इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो वैसा ही है, या फिर वो सिर्फ पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 को किसी तरह से दुबई के अंदर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। किसी तरह से पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो दुबई चली जाए, ये वो चाहते हैं। इसके बारे में कितनी सदाकत है, कितनी इसमें सच्चाई है और राइट नाउ क्या अपडेट है। जी हां, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज और बिग न्यूज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं पाकिस्तान स्टेडियम्स की रेनोवेशंस के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम जो है वो रेनोवेशन हो रहे हैं और उस हवाले से इतनी खबरें इंडियन मीडिया में चल रही हैं। लेकिन जो सबसे खास स्टेडियम है वो है गजाफी स्टेडियम लाहौर। गजाफी स्टेडियम की जो रेनोवेशन है उस हवाले से तो सर इंडियन मीडिया इतना रिपोर्ट कर रहा है कि भाई ये तो तैयार नहीं हो रहे, ये तो तैयार नहीं होंगे, आईसीसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, आईसीसी ने ऐसा कर दिया है, आईसीसी ने वैसा कर दिया है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 है ये दुबई में शिफ्ट होने जा रही है, पाकिस्तान में ये हो नहीं सकती क्योंकि आपने स्टेडियम तोड़ रखे हैं, फोड़ रखे हैं, आपके पास स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। तो क्या वाकई स्टेडियम्स जो हैं वो तैयार नहीं हुए, या आज की जो लेटेस्ट अपडेट है राइट नाउ आज के दिन में स्टेडियम्स का काम कहां तक पहुंचा। और मैं स्पेशली गजाफी स्टेडियम के ऊपर बात करूंगा क्योंकि कराची स्टेडियम जो है वो पाकिस्तान सिर्फ उसको रेनोवेशन करा रहा है, उसको मुकम्मल नहीं तोड़ा। और पिंडी स्टेडियम भी ऐसा ही है, उसकी भी सिर्फ रेनोवेशन करवाई जा रही है। लेकिन जो लाहौर स्टेडियम है, जो गजाफी स्टेडियम लाहौर है, उसको तो तोड़ फोड़ के बिल्कुल साफ ग्राउंड बना दिया पहले और उसके बाद उसके ऊपर रेनोवेशन जो है वो स्टार्ट हुई। उस स्टार्ट होने के बाद इतनी तेजी के साथ काम हुआ, कितनी तेजी के साथ नहीं हुआ। लेकिन आप देखें ना कि जब तोड़फोड़ होती है तो हर जगह के ऊपर आपको ईंटें पड़ी नजर आती हैं, सीमेंट पड़ा हुआ नजर आता है, मजदूर लगे हुए नजर आते हैं और आपको लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। और इंडियन मीडिया जो फुटेज देखता रहा है उसके ऊपर उसने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दी कि भाई पाकिस्तान के स्टेडियम तो तैयार नहीं है, पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर तो ऐसे होने जा रहा है, वैसे होने जा रहा है। सो चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो है वो दुबई में शिफ्ट होने जा रही है, उसको आईसीसी जो है वो पाकिस्तान से उसको शिफ्ट कर रहा है क्योंकि उसके स्टेडियम्स रेडी नहीं है। देखिए, जब पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 आईसीसी का इवेंट मिला तो वो 28 साल के बाद मिला, 28 साल के बाद मिला। और थैंक गॉड कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब हैं उस टेन्योर में, उस टाइम पे जब पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट मिला है। सो उन्होंने देखा कि यार जो है, आपको पता है जब आईसीसी का इवेंट मिला तो पाकिस्तान पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने 1400 करोड़ रुपया जो है वो ग्राउंड्स की रेनोवेशन के लिए वक्त कर दिया कि भाई रेनोवेट करवाए जाएंगे, स्टेडियम नए बनाए जाएंगे, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। जिस तरह से मतलब आपने एमसीजी देखा है, जिस तरह से आपने अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा है, जिस तरह से आपने जितने बड़े बड़े स्टेडियम्स देखे हैं, तो उन्होंने खुद इस चीज को एडमिट किया कि भाई हमारे स्टेडियम उस लेवल के नहीं है। सो हमारे स्टेडियम्स जो रेनोवेशन होने वाले हैं, सो हम अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट करवाएंगे। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोहसिन नकवी साहब की। और फिर जिस तरह से फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इनकार किया पाकिस्तान आने से और उन्होंने कहा कि भाई हम तो पाकिस्तान में नहीं जाएंगे लेकिन आप पाकिस्तान में आकर खेलोगे, ऐसा इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का जय शाह का कहना था, इंडियन गवर्नमेंट का कहना था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब थैंक गॉड के, मैं समझता हूं कि दुनिया क्रिकेट के जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वो सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन है इस वक्त मोहसिन नकवी साहब है। और उन्होंने ये साबित किया, ये प्रूव किया कि भाई बंदे में दम है, बंदे में क्वालिटी है, बंदे में बात है। उसने कहा कि भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आप हमारे मुल्क में ना आओ और हम आपके मुल्क में आके खेलते रहें। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं आओगे ना भाई तो फिर हम भी नहीं आएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इंडिया ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सा क्रिकेट बोर्ड है, पैसा है, कोई नहीं, गरीब क्रिकेट बोर्ड है, ऐसे है वैसे है, बीसीसीआई के सामने क्या पावर है इसकी, हम तो आईसीसी हैं, हम तो बीसीसीआई हैं, हमारे पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर के हम क्रिकेट बोर्ड है, हम फलान है, हम ढमकान है, हम ये। उसने कहा कि भाई जो मर्जी हो,
बात मेरिट पे होगी, टक्कर पे होगी, आमने सामने होगी, टेबल टॉक होगी और एक जैसी बात होगी। अगर आप नहीं आओगे ना भाई तो हम भी नहीं आने वाले। फिर जो आप लोग कर सकते हो वो आप लोग करो। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्रेडिट देते हैं मोहसिन नकवी साहब को, उन्होंने ये एग्रीमेंट करवाया आईसीसी से, ये रिटर्न में लिया कि भाई फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप हम भी खेलने नहीं जाएंगे। और ये कंफर्म हो गया कि ठीक है भाई आप भी नहीं जाओगे और वो आपका मैचेस जो हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे, यानी कि श्रीलंका में उनका को होस्ट है वहां पे करवाए जाएंगे। अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचते तब भी वो हाइब्रिड मॉडल पे फाइनल होगा। लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त की बात है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर का क्रिकेट बोर्ड है और वो पाकिस्तान को मना नहीं सका और इसका क्रेडिट सिर्फ मोहसिन नकवी साहब को जाता है। सो आज से 10 दिन पहले की जो फुटेज है आप लोग देखें, जो गजाफी स्टेडियम का मोहसिन नकवी साहब ने टूर किया, उसकी जो फुटेज है वो आप लोग अगर देखें तो क्रेनें लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह की तोड़ फोड़ हुई है। लेकिन राइट नाउ लेटेस्ट अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान स्टेडियम रेनोवेशन की अपडेट जो है वो सर आज की गजाफी स्टेडियम की आपको अपडेट दूं तो आज से 3 दिन पहले जब मैंने देखा तो गजाफी स्टेडियम के अंदर जो बाउंड्री लाइन के बाहर जो स्टेप्स बने हैं जहां पे चेयर्स लगनी है कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सारे वो स्टेप्स बने हुए थे लेकिन चेयर एक भी नहीं लगी थी। लेकिन इतनी स्पीड के साथ काम जारी है, इतनी स्पीड के साथ काम जारी है कि 3 दिन के अंदर अंदर आप पूरे जो गजाफी स्टेडियम की चेयर्स हैं 70+% जो है वो चेयर्स लग चुकी हैं। ग्रीन चेयर्स हैं, व्हाइट चेयर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के परचम को लेकर बनाया गया है। ये चीन से मंगवाई गई हैं सारी चेयर्स जो हैं और उसको जो है वो ग्रीन और व्हाइट कलर्स में, 2 कलर्स में जो चेयर्स हैं वो लगाई गई हैं और लग रही हैं 70+% अभी तक चेयर जो वो लग चुकी है। बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर कोई भी काम नहीं था, पिच बिल्कुल रेडी है, घास बिल्कुल रेडी है, मैदान बिल्कुल साफ है। बाउंड्री लाइन के बाहर सारे काम हो रहे थे और वो इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं। 25 जनवरी तक का मोहसिन नकवी साहब ने जो वो टाइम दिया हुआ है और डेडलाइन जो मोहसिन नकवी साहब की है वो 31 जनवरी तक किया कि 31 जनवरी को हमारे सारे काम जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आईसीसी को जो अपने ग्राउंड हैंड ओवर करने हैं वो अपने 12 फरवरी को करने हैं और जो आपने जो चैंपियन ट्रॉफी के जो स्क्वाड्स अनाउंस करने हैं वो भी 12 फरवरी डेडलाइन है। सो मोहसिन नकवी साहब इतनी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए तो सिर्फ एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर थोड़ा सा काम रह गया, बाकी सब कुछ रेडी है। चेयर्स लग रही हैं धड़ाधड़, सफाई हो रही है धड़ाधड़, ग्राउंड्स बन चुका हुआ है, रोड्स बन चुके हुए हैं, जहां पे कच्ची जगह थी वो रेडी हो चुकी हुई है और तकरीबन 90+% काम ओवरऑल गजाफी स्टेडियम का कंप्लीट हो चुका हुआ है। पिंडी स्टेडियम, कराची स्टेडियम का काम जो है उसकी रेनोवेशन का तकरीबन कंप्लीट हो चुका हुआ है। सो डेडलाइन से ठीक पहले पाकिस्तान अपने ग्राउंड जो है वो आईसीसी के हैंड ओवर कर देगा। तो ये सारी खबरें हैं कि पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान अपने वक्त से पहले स्टेडियम रेडी करेगा और ये अचीवमेंट है मोहसिन नकवी साहब की। जितने भी पाकिस्तान के फैंस हैं, मोहसिन नकवी साहब के लिए एक लाइक और एक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है क्योंकि कमाल कर दिया मोहसिन नकवी साहब ने। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।